अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शफीक विद कराची सनसनी खेज न्यूज़ में शहजादा मजीद साहब के साथ बैठा हुआ हूँ इस वक्त। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शहजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और बल्दियाती इलेक्शन में मैं UC 6 अजीज़ाबाद गुलबर्ग टाउन का कैंडिडेट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम की जो है वो खिदमत में लगी हुई है। और डॉक्टर आसिम साहब की सुपरविज़न में और ज़िला सदर सैयद मसूद हसन साहब की सुपरविज़न में पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रिकॉर्ड तरक्याती काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह किए हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो है अपने इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जितने तरक्याती काम हुए हैं उन तरक्याती कामों को भी जो है वो हाईलाइट करें। हमेशा लोग जो है वो नेगेटिव चीज़ों को जो है वो सोशल मीडिया पे हाईलाइट्स कर रहे होते हैं, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा नेगेटिव चीज़ों की, जब कोई पार्टी या कोई बंदा या कोई फ़र्द कोई अच्छा काम करता है तो काइंडली उसको भी जो है ना वो हाईलाइट करनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि जो ज़िला बस्ती की जो आवाम है इसको हम अपना बनाएं। और जाहिर सी बात है आवाम तब अपना बनेगी जब आप उनके सोशल इश्यूज जो है वो हल करेंगे, ग्राउंड रूट पे जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और हम आवाम की खिदमत पे यकीन करते हैं और इसी तरह इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करते रहेंगे। और इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह बड़ा सरप्राइज़ देगी तमाम पार्टी को। और ये रिकॉर्ड जो है होगा कराची में इस बार। और मैं आपको एडवांस बताता हूँ इंशाल्लाह जिस तरह हमारी तैयारी है, जिस तरह हमारी मेहनत है, जिस तरह पब्लिक के इश्यूज़ को हल करने के लिए हम ग्राउंड पर मौजूद हैं, हमारी आला जो क़यादत है वो हमसे बैकअप पे हमारे साथ है। तो हमें बहुत हमारी ख्वाहिश भी है, उम्मीद भी है कि अवाम इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करके और मुस्तकबिल में इसी तरह तरक्याती काम करवाते रहे। शहजाद भाई कितना अरसा हो गया पार्टी को? मैं 2008 से वैसे बेसिकली बाय बर्थ हूँ, मेरी फैमिली जो है पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रही है। और मैं ख़ुद बाज़ाब्ता 2008 में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का सिटी एरिया का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और उसके बाद सिटी एरिया मदर तंजीम का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। फिर मैंने 2013 में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपल्स यूथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का प्रेसिडेंट रहा हूँ और इस वक्त मौजूदा जो है मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, अभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में क्या क्या काम करवा रहे हैं इस हवाले से आपने बताया? इस वक्त जो है वो जो बारिशों के बाद रोड तबाह हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के रोड जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। कुछ एरियाज़ हैं जिनके जो है अंदरूनी जो है वो रोड इंशाल्लाह अब हमारा फोकस नेक्स्ट उस पर है। हमने मेन रोड्स के तकरीबन 80-90% जो कंप्लेंट्स थी वो रिजॉल्व कर लिए। अब हम एरियाज़ के अंदर जाकर जो रोड लोगों के टूटे हुए हैं, लोगों के घरों के बाहर, उसको इंशाल्लाह हम फोकस कर रहे हैं। सेवरेज लाइनों को फोकस कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट को फोकस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्राइम रिकॉर्ड जो एरिया के अंदर जो क्राइम रेशियो जिस तरह बढ़ रहा है, पुलिस के साथ हम इस मामला के ऊपर भी जो है गौर व फिक्र कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद बेहतर से बेहतर काम, एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इस तरह के मज़ीद काम इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। अच्छा, ये रोड वगैरह जो बन रहा है, जैसे KDA भी देखती है इसको, KMC भी देखती है, अंदरूनी जो रोड होते हैं गलियों में, उसके क्या तरीका होता है जो बनवा रहे हैं? इसमें देखिए मुख्तलिफ फंड्स होते हैं, हमारे पास ADP के फंड्स होते हैं, हमारे पास PWD के फंड गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, KMC के फंड होते हैं, DMC के फंड्स होते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें अवेलेबिलिटी नज़र आती है तो हम दरख्वास्त करते हैं गवर्नमेंट से, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से। तो वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी होती है कि वो हमारी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व भी करते हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह आगे भी। शहजाद भाई ये बताइएगा जी, अभी नाजमाबाद में भी कुछ तोड़ फोड़ हुई है मुजाहिद कॉलोनी में, इस हवाले से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी किसी गरीब के सर से छत छीनने के मुखालिफ रही है हमेशा। ठीक है ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी नहीं रही है बिल्कुल। चूंकि कराची में आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे जो है वो इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन हुए हैं। आप पूरे कराची में अगर आप देखें बहुत सारे नालों की सफाइयाँ जब हुई है, गुजर नाले की जो है वो सफाई हुई, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया। और जितने भी मकीन थे उनके लिए ख़ास तौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि इनको कंपलसेट किया जाए। उनके लिए कुछ मखसूस अमाउंट जो है गरीब को होना चाहिए उनके लिए घर का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा। और उनके लिए कुछ फ़ंड का कहा। हम मुजाहिद कॉलोनी की जो आवाम है उनके दुख दर्द में शामिल है, क्योंकि एक गरीब मजदूर हमें पता है कि किस तरह मेहनत करके जो है वो अपना घर मेहनत मजदूरी से बनाता है। लेकिन हमें इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए कि ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें ख़तरा हो कि वो जगह जो है वो गैर कानूनी है या कोई उनसे धोखाधड़ी कर रहा है, तो हमें इस चीज़ों से मोहतात होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी कतन, मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, किसी के भी सर से छत छीनने के मुखालिफ रही है।
और मैं इस प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट से भी मुतालबा करूँगा और हम ये आगे आइडिया भी देंगे, रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई जितने लोगों का घर टूटा है कम से कम उनको कंपनसेट किया जाए। अच्छा, आवाम के लिए पैगाम देना चाहिए? आवाम के लिए ये पैगाम है कि देखें, बल्दियाती इलेक्शन सर पर हैं और 22 तारीख को शायद उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, पता चले कि कौन कितने पानी में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ है और मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि वो जिस तरह पहले अदवार में MQM, PTI, जमात इस्लामी जितने लोग हैं बल्दियाती इंतखाबात में मुंतखब हुए हैं, उनके मेयर भी रहें, ठीक है ना, उस तरीके से काम नहीं कर सके और हमेशा फ़ंड और इख्तियार का रोना जो है वो रोते रहें। इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को जिताएं और इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत उनकी सोच से ज़्यादा करके दिखाएगी। बहुत शुक्रिया।